नमस्कार, जय हिंद। स्टडी के इस प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उस एग्जाम की दृष्टि से यह वीडियो आपके लिए काफ़ी लाभदायक साबित होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आज के सीरीज में हम लोग जानेंगे प्रोनाउन, यानी कि सर्वनाम क्या है और यह कितने प्रकार के होते हैं। इसका डेफिनेशन होता है, ये प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज इंस्टेड ऑफ ए नाउन। कहता है एक प्रोनाउन वह वर्ड है जो किसी नाउन के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। इसी को हम दूसरे डेफिनेशन के रूप में कह सकते हैं, ये प्रोनाउन स्टैंड फॉर ए नाउन, अर्थात एक प्रोनाउन किसी नाउन के स्थान पर प्रयोग होता है। जैसे राम इज गुड बॉय। राम क्या है? राम नाउन है, लेकिन इसी को हम दूसरे रूप में कह सकते हैं, ही इज ए गुड बॉय। ही क्या है? ही प्रोनाउन है। अब हम जानेंगे काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन के कितने प्रकार हैं? तो प्रोनाउन के कुल 12 प्रकार हैं। कितने हैं? 12 प्रकार हैं, जिनमें से पहला है पर्सनल प्रोनाउन, जिसे हिंदी में व्यक्तिवाचक सर्वनाम कहते हैं। दूसरा है पोसेसिव प्रोनाउन, जिसे हिंदी में अधिकारवाचक सर्वनाम कहते हैं। और तीसरा है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जिसे हिंदी में निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। और चौथा है इम्फेटिक प्रोनाउन, जिसे हिंदी में बलदायक सर्वनाम कहते हैं। और पांचवा है डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, जिसे हिंदी में संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं। और छठा है इनडेफिनिट प्रोनाउन, जिसे हिंदी में अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। और सातवां है डेफिनिट प्रोनाउन, जिसे हिंदी में निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। आठवां है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, जिसे हिंदी में विभाग सूचक सर्वनाम कहते हैं। और नौवां है रिसिप्रोकल प्रोनाउन, जिसे हिंदी में परस्पर बोधक सर्वनाम कहते हैं। 10वां है रिलेटिव प्रोनाउन, जिसे हिंदी में संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। और 11वां है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, जिसे हिंदी में प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। और 12वां है एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन, जिसे हिंदी में विस्मयादि बोधक सर्वनाम कहते हैं। अब हम लोग इन सभी प्रकारों को बारी बारी से जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले है में व्यक्तिवाचक सर्वनाम या पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। कहता है आई, वी, यू, ही, सी, इट एंड दे आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन। ये सभी क्या है? ये सभी पर्सनल प्रोनाउन हैं। इसी को हम दूसरे डिफिनेशन के रूप में कह सकते हैं, ये पर्सनल प्रोनाउन इज ये प्रोनाउन दैट यूज इन प्लेस प्रॉपर नाउन ऑफ थिंग। कहता है कि किसी खास व्यक्ति या वस्तु के स्थान के नाम पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द पर्सनल प्रोनाउन है। यानी कि किसी प्रॉपर नाउन के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले वर्ड पर्सनल प्रोनाउन कहलाते हैं। जैसे दिस इज और कार, वी आर स्टूडेंट, दे आर फार्मर। दूसरा है पोसेसिव प्रोनाउन, जिसे हिंदी में अधिकारवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसका डेफिनेशन होता है, द प्रोनाउन यूज टू शो पोसेशन इज कॉल्ड ए पोसेसिव प्रोनाउन। कहता है वैसे प्रोनाउन जो किसी की अधिकार होने का बोध कराता हो, उसे पोसेसिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे कहता है माइन, आवर और हर, देयर आर पोसेसिव प्रोनाउन। ये सभी क्या है? पोसेसिव प्रोनाउन के उदाहरण हैं। इसी को हम सेंटेंस के रूप में कह सकते हैं, दिस इज और पेन और दैट इज आवर बैग। यहाँ और आवर क्या होगा? पोसेसिव प्रोनाउन होगा। आगे है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जिसे हिंदी में निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। कहता है माई सेल्फ, आवर सेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्फ,
दीज ऑल आर कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये सभी क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। इसी को हम दूसरे रूप में कह सकते हैं व्हेन दे शो दैट द डोर ऑफ द एक्शन इज द रिसीवर ऑफ एक्शन। एग्जाम्पल के रूप में आई हर्ट माई सेल्फ एंड हाई कैन हेल्प आवर सेल्फ। यहाँ माई सेल्फ और आवर सेल्फ ये सभी क्या होंगे? ये सभी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के उदाहरण हैं। आगे है इम्फेटिक प्रोनाउन, जिसे हिंदी में बलदायक सर्वनाम कहते हैं। कहता व्हेन दे आर यूज्ड टू ले एम्फेसिस ऑन ये नाउन और ये प्रोनाउन। कहता वैसा वर्ड जो किसी सेंटेंस में जोर देकर कहता हो उसे इम्फेटिक प्रोनाउन कहते हैं। जैसे ही कैन डू यू सेल्फ, यहाँ यू सेल्फ क्या होगा? इम्फेटिक प्रोनाउन होगा। एंड आई माई सेल्फ कंप्लीटेड द वर्क, यहाँ माई सेल्फ क्या होगा? यहाँ माई सेल्फ इम्फेटिक प्रोनाउन होगा। आगे है डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, जिसे हिंदी में संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसका डेफिनेशन होता है ये डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इज ए प्रोनाउन दैट इज यूज्ड टू इंडिकेट आइडेंटिफाई समथिंग स्पेसिफिक थिंग और पर्सन। कहता है वैसे प्रोनाउन जो किसी खास व्यक्ति या वस्तु को स्पेसिफाई करता हो, अर्थात उसे इंडिकेट करता हो, यानी कि उसे आइडेंटिफाई करता हो, उसे डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे दिस इज माई कार, यहाँ दिस क्या है? दिस डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। दीज आर बॉयज, दीज क्या है? दीज यहाँ डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के उदाहरण है। आगे है इनडेफिनिट प्रोनाउन, जिसे हिंदी में अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसका डेफिनेशन होता है एन इनडेफिनिट, इसका डेफिनेशन होता है एन इंडेफिनिट प्रोनाउन इज प्रोनाउन दैट रिफर्स टू नॉन स्पेसिफिक थिंग्स, ऑब्जेक्ट और थिंग्स। कहता है वैसे प्रोनाउन जो किसी खास व्यक्ति या वस्तु या स्थान को इंडिकेट ना करता हो, या कहें कि किसी खास व्यक्ति या वस्तु या स्थान के लिए प्रयोग ना करते हो, उसे इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। जैसे someone, anyone, everyone, all, any, both, much, few, little, etc. इसी को हम सेंटेंस के रूप में उदाहरण ले सकते हैं somebody has stolen, मेरी घड़ी को चुरा लिया। तो यहाँ somebody क्या होगा? somebody अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। आगे है डेफिनिट प्रोनाउन, जिसे हिंदी में निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसका डेफिनेशन होता है ये डेफिनिट प्रोनाउन रिफर्स टू स्पेसिफिक नाउन। कहता है वैसे प्रोनाउन जो किसी स्पेशल नाउन के लिए प्रयोग किया जाता है, अर्थात किसी प्रॉपर नाउन के लिए प्रयोग किया जाता है, उसे डेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। जैसे आई, वी, यू, इट, अस, दे, देम, etc। इसी को सेंटेंस के रूप में कह सकते हैं आई एम अ स्टूडेंट, यहाँ आई क्या होगा? आई डेफिनिट प्रोनाउन होगा। आगे है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, जिसे हिंदी में विभाग सूचक सर्वनाम कहते हैं। कहता है ईच, एदर, नेदर आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ईच, एदर, नेदर ये सभी क्या है? ये सभी विभाग सूचक सर्वनाम है। एग्जाम्पल के रूप में ईच ऑफ द बुक वाज डैमेज और ईच हैड ए पेन, एदर विल डू इट। यहाँ ईच और एदर ये सभी क्या है? ये दोनों डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। आगे है
रिसिप्रोकल प्रोनाउन अर्थात पारस्परिक सर्वनाम। कहता है ईच अदर अनदर आर कॉल्ड रिसिप्रोकल प्रोनाउन। कहता है कि ईच अदर और अनदर ये रिसिप्रोकल प्रोनाउन के उदाहरण हैं। जैसे कहता है दे आर चीटेड वन अनदर एंड दे लर्न ईच अदर, दे हर्टेड वन अनदर। तो यहाँ वन अनदर और ईच अदर और वन अनदर ये तीनों क्या है, ये तीनों रिसिप्रोकल प्रोनाउन के उदाहरण हैं। आगे है रिलेटिव प्रोनाउन, जिसे हिंदी में संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। कहता है वैसा सर्वनाम जो किसी संबंध होने का बोध कराता हो उसे रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। और यह प्रोनाउन नाउन और प्रोनाउन के पहले प्रयोग होता है। जैसे टू, होम, हु, दैट आर रिलेटिव प्रोनाउन। कहता है टू, होम और हु और दैट ये सभी क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन के उदाहरण हैं। एग्जाम्पल के रूप में हम इसे कह सकते हैं कि द बुक इज वन द टेबल लाइन। यहाँ दैट क्या है, दैट रिलेटिव प्रोनाउन है। आगे है द बॉय हु इज प्लेइंग ही इज माई फ्रेंड। यहाँ ही क्या होगा, ही रिलेटिव प्रोनाउन के उदाहरण होगा। आगे है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, जिसे हिंदी में प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। कहता है द प्रोनाउन इज यूज फॉर आस्किंग क्वेश्चन विच कॉल्ड ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। कहता है वैसा प्रोनाउन जो किसी प्रश्न होने का बोध कराता हो अर्थात प्रश्न पूछता हो उसे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे हु, हुज, विच, व्हाट आर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। हु, हुज और विच और व्हाट ऐसे वर्ड क्या है, ऐसे वर्ड इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं। इसी को हम सेंटेंस एग्जांपल के रूप में ले सकते हैं। हु टुक माई पेन, किसने मेरी पेन को लिया। तो यहाँ हु क्या होगा, हु इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होगा। और आगे है विच इज और पेन, व्हाट इज दिस। यहाँ हु, विच और व्हाट ये तीनों क्या है, ये तीनों प्रश्नवाचक सर्वनाम है अर्थात इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। आगे है एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन, जिसे हिंदी में विस्मयादि बोधक सर्वनाम कहते हैं। कहता है ये प्रोनाउन दैट इज यूज्ड एज एन एक्सक्लेमेशन इज कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। कहता है वैसा प्रोनाउन जो एक्सक्लेमेशन में प्रयोग किया जाता है उसे एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन कहते हैं। जैसे व्हाट नॉनसेंस, व्हाट लेट अगेन। यहाँ नॉनसेंस ये क्या होगा, ये एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन के उदाहरण होगा। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और वीडियो से संबंधित किसी भी सुझाव को हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। और इसकी पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जो टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है।